आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बड़ा जिक्र सुना जा रहा है। डॉक्टर्स हों, डाइटिशियंस हों, डायबिटोलॉजिस्ट हों, मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, किसी भी जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स हों, वो अक्सर पेशेंट्स को कह रहे होते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, ये क्या हैं, किन खाने की चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनका रोल बॉडी में क्या है, क्यों आजकल इतना जिक्र जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का हो रहा है कि जी आप डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लें, क्यों, क्या वजह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं और इनको लेने की ज़रूरत आजकल क्यों ज़्यादा है, पहले क्यों नहीं लिया जाता था, पहले इतना जिक्र क्यों नहीं इसका सुना जाता था। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा की खुराक में अगर हों तो इनका सेहत पे बड़े अच्छे असरात होते हैं। क्या असर होता है? असर ये होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खुराक में, हमारे जिस्म के अंदर जाकर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, ये बड़े ख़तरनाक किस्म के गंदे और गैर सेहत बख्श मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाकर हमारे सेल्स को तबाह करते हैं, हमारे डीएनए को तबाह करते हैं और इस तरह हमारा जो पूरा ऑर्गन होता है, जो हमारे जैसे हार्ट है, हमारी जो किडनीज़ हैं, हमारी जो लिवर है, जो बड़े मेजर ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको तबाह करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स आते कहाँ से? फ्री रेडिकल्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितनी भी प्रोसेस फूड्स हैं, जो अनहेल्दी डाइट्स हैं, फ्राइड जो फास्ट फूड्स हैं या प्रोसेस खाने हैं, जो इनका जिक्र मैं अक्सर अपनी वीडियोस में करता हूँ, ये जितनी अनहेल्दी खाने हैं, इनको खाने से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर कंटिन्यूसली उनका ब्लड शुगर हाई रहे, हाइपोग्लाइसीमिया हो, तो इसकी वजह से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई रहे तो इसकी वजह से भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर आप सोते कम हैं, आपको नींद नहीं आती और आपकी नींद जो है वो रात की 6-7 घंटे की नहीं है, क्रॉनिकली आप स्लीप डेप्रिवेशन के शिकार हैं, तो इसकी वजह से भी जिस समय फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, इसकी वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो एक फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हम खाने, गैर सेहत बख्श खाने जो होते हैं, फास्ट फूड और फ्रेश प्रोसेस फूड, उसकी वजह से अपनी बॉडी में शामिल करे होते हैं। एक हमारी जो गलत किस्म की आदत हैं, स्मोकिंग है और नींद की कमी है, हाई शुगर वाली जो फूड्स का इस्तेमाल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मीठे मशरूबात हैं, इनके इंटेक की वजह से हमारी जो है ना फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा बन रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हम जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। उसकी वजह से हमारा जो लिवर है उसमें फैटी लिवर होकर लिवर फेल हो सकता है। उसकी वजह से हमें दिल की बीमारियां हो सकती हैं, हम हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। इन फ्री रेडिकल की वजह से हमारी जो शुगर की बीमारी है वो अनकंट्रोल हो जाती है। दवाइयाँ खाते रहें, परहेज़ करते रहें, लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं बॉडी में तो शुगर लेवल आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता। एक और बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का असर इन फ्री रेडिकल्स का जो बॉडी पे होता है वो होता है कैंसर सेल। ये फ्री रेडिकल्स बॉडी को कैंसर के ख़तरे में मुब्तला कर सकते हैं। कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि किसी भी ऑर्गन का कैंसर आपको कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप मौत का शिकार हो सकते हैं। तो जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं ये निहायत ख़तरनाक होते हैं। इनका मैंने आपको बता दिया करते क्या। अच्छा, अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सिर्फ एक ही चीज़ से बॉडी से ख़त्म हो सकते हैं। एक ही चीज़ है जो इनको न्यूट्रलाइज करती है, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये ऐसे अच्छे केमिकल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, वाइटामिन मिनरल्स, जो कि बॉडी में जाकर इन फ्री रेडिकल्स को ना सिर्फ तबाह करती हैं, इनको न्यूट्रलाइज करती हैं और इनको बॉडी से निकालती हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये मुख्तलिफ इनकी किस्में होती हैं। पहली इनकी किस्म होती है वाइटामिन में। कुछ वाइटामिन बॉडी में ऐसे होते हैं या खाने में ऐसे होते हैं जिनमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर ये वाइटामिन अगर हम लें अपने खानों में तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकालते हैं और हमारी सेहत अच्छी रखते हैं। अब ये जो वाइटामिन हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी वाइटामिन हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो विटामिन ई है और विटामिन सी है। अब ये विटामिन और ई और विटामिन सी अगर हम अपने खानों में ज़्यादा शामिल करेंगे तो उसकी वजह से आप जो है
वो बॉडी में आपके फ्री रेडिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अब ये विटामिन ई और सी किस में होते हैं, आप अक्सर पता होगा, जो जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, आजकल मौसम आने वाला है माल्टों का, मौसमी का, किन्नू का, इन जो ये हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा विटामिन सी होता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इसके अलावा विटामिन ई जो है वो पाया जाता है अमरूद में और नट्स में, ख़ासतौर पे अखरोट जो है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई शामिल होता है। तो अगर हम नट्स को, सीड्स को और सिट्रस फ्रूट्स को अगर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बड़ा अच्छे अमाउंट में जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, फ्री रेडिकल्स को निकाल देगा। अच्छा, दूसरे जो एंटीऑक्सीडेंट की जो मेजर क्लास है वो है मिनरल्स, ख़ास तौर पे सेलेनियम और जिंक। इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। तो सेलेनियम और जिंक भी बड़े पावरफुल किस्म के जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये शामिल होते हैं नट्स में, सीड्स में, सी फूड में। सी फूड जो है मछलियाँ ख़ास तौर पे, उनमें ये जिंक और सेलेनियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो होल ग्रेन होते हैं जैसे हमारे जौ का आटा है, खालिस गंदम है, बाजरा है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सेलेनियम और जिंक होता है जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट देता है। इसके अलावा जो किनवा है, ओट्स हैं, इसमें भी जो है ना जिंक और सेलेनियम का बहुत बड़ा ख़जाना होता है। अगर इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलेगा और फिर हम फ्री रेडिकल से बचते रहेंगे। आज इसके बाद हम प्लांट्स की बात करें। पौधों में भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी सब्जियां होती हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, ख़ास तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साग है और बंद गोभी है, फूल गोभी है, टींडे हैं, कद्दू हैं, इन सब में जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको पॉलीफिनोल्स आपने सुना होगा, फ्लेविनॉइड्स हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो प्लांट बेस होते हैं और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये सीड्स में भी होते हैं। हल्दी में बहुत ज़्यादा जो है फ्लेविनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते हैं। तो अगर हम हल्दी को और हेल्दी वेजिटेबल्स को, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे, बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, इनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हम नेचुरल प्लांट्स बेस्ड जो है हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से हमारा जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, फ्री रेडिकल से हमारी जान छूटेगी। तो अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या आपको नींद की कमी का शिकार हैं या अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है वो हाई शुगर लेवल की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, नींद की कमी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो एक बात याद रखिएगा कि इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे कि फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से निकालेंगे, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है वो स्लो बढ़ेगी, आप जवान दिखेंगे और सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा होगा कि आप कैंसर से बचेंगे। तो अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं किसी भी वजह से, तो एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।